गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर एक नया तमाशा, एक नया सर्कस फिर से शुरू होने वाला है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में फिर एक बार मी टू का भूत लौट आया है और निशाने पर है मोदी जी को हिटलर से मिलाने वाले मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर अनुराग कश्यप। उन पर एक एक्ट्रेस पायल घोष ने सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन शोषण का इल्जाम लगाया है। पायल का कहना है कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती करी थी। दरअसल अनुराग कश्यप पिछले कई सालों से मोदी भक्तों और बीजेपी आईटी सेल के निशाने पर है, क्योंकि वो मोदी सरकार को जाहिलों, बेवकूफों का झुंड और करप्ट सरकार बताते रहे हैं। सीएए को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ बोलने वाले अनुराग कश्यप ने कहा था कि मोदी पहले अपने बाप और अपने खानदान का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं, अपने बाप की डिग्री दिखाएं। मोदी पहले अपने कागज, अपने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखाएं, पूरे भारत को फिर हमसे मांगे। अनुराग कश्यप ने मोदी सरकार को बेवकूफ सरकार बताते हुए कहा था कि इस सरकार के पास किसी भी तरह का प्लान नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है, ये एक बेवकूफ सरकार है और सीए बिल्कुल नोटबंदी की तरह है जिसमें कोई विजन नहीं है, केवल बदमाशी है। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में हुई रैली के बाद सोशल मीडिया पर हिटलर का एक वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर एक स्टेडियम में स्पीच देते हुए दिख रहे थे और वीडियो के सबटाइटल में लिख कर आ रहा था, अगर आप चाहते हैं तो मुझसे नफरत करें लेकिन जर्मनी से नहीं। हिटलर की इस स्पीच का कंपैरिजन पीएम मोदी के 22 दिसंबर को रामलीला मैदान वाले भाषण से करा गया था, जिसमें मोदी जी ने कहा था, अगर मोदी को देश की जनता ने इस पद पर बैठाया है और ये आपको पसंद नहीं है तो आप मोदी को गाली दो, मोदी से नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है आप करो, आपको मोदी से नफरत है, जितना गुस्सा निकालना है निकालो, अरे मोदी का पुतला लगाकर, आग लगाकर आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अर्बन नक्सल वर्ड का भी जिक्र किया था। इसके बाद अनुराग कश्यप ने एडोल्फ हिटलर का स्टेडियम में स्पीच देते हुए वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए अर्बन नाटसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए लिखा था, हेट मी बट डोंट हेट इंडिया, बेचारे हमारे प्रधानमंत्री, #अर्बन नाटसी। अनुराग कश्यप के ट्वीट करने के बाद 5000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को रीट्वीट किया था। इसके साथ ही 13000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया था। उसके बाद जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान की पढ़ाई कर चुकी मारिया रिथ ने अनुराग कश्यप के इस ट्वीट के रिप्लाई में लिखा था कि यह बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है, क्या आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो कि जर्मन लैंग्वेज जानता हो। इस भाषण में लोगों के बीच जाकर बढ़ चढ़कर मदद करने का जिक्र है। इस वीडियो और इस पर लिखे सबटाइटल्स की सच्चाई पर सवाल उठने के बाद अनुराग कश्यप ने यह वीडियो डिलीट कर दिया था। अनुराग कश्यप ने तो अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर दिया था, लेकिन मोदी भक्तों और भाजपा आईटी सेल ने उनका नाम अपने दुश्मनों की लिस्ट से डिलीट नहीं किया। और अब जरूरत भी है, मौका भी है और फायदा भी है, क्योंकि कंगना का तमाशा जो मीडिया में हफ्तों से चल रहा था अब बोरिंग हो चुका है। सरकार को अपनी जनता को अब नया तमाशा देना है। इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ देश के किसान सड़कों पर है। सरकार कोरोना महामारी का सामना करने में पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ सरकार ने देश को ऐतिहासिक इकोनॉमिक क्राइसिस के दलदल में धकेल दिया है। बेरोजगारी अपनी सबसे चरम सीमा पर है और नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तमाम विशेषज्ञ इंटरनेशनल एजेंसियां आने वाले दिनों में हालात के बेहद भयानक होने की वार्निंग दे रहे हैं। देश की सरहदों पर ताकतवर पड़ोसी चीन के साथ जंग का खतरा मंडरा रहा है। इस सब के बावजूद भाजपा लोगों के बीच नफरत फैलाकर आपस में बांटने वाला अपना सियासी एजेंडा भी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को अपने सर्कस पर पूरा यकीन है। इसीलिए ऐसे सियासी गर्मागर्मी के माहौल में एक एक्ट्रेस पायल घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। पायल घोष ने ट्विटर पर अपना एक तेलुगु न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू को शेयर करते हुए अनुराग कश्यप को मेंशन करके लिखा, उन्होंने काफी बुरी तरह से खुद को मुझ पर फोर्स किया और बेहद बुरी तरह से। पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी जी प्लीज एक्शन लीजिए और देश को इस क्रिएटिव इंसान के पीछे छिपा हुआ राक्षस दिखाइए। मैं जानती हूं कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है और मेरी सेफ्टी पर भी खतरा पड़ सकता है, प्लीज मदद करें। इसके बाद मोदी सरकार से Y+ सिक्योरिटी पाने वाली कंगना रनावत ने पायल के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए #MeToo का हैशटैग लगाते हुए लिखा, हर आवाज मायने रखती है।
इसके बाद अनुराग कश्यप ने 4 ट्वीट करे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाला है, ये बस शुरुआत है। आगे उन्होंने इस इल्जाम को बेबुनियाद बताते हुए ट्वीट किया, क्या बात है, इतना वक्त ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया गया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप है आपके, वो सब बेबुनियाद हैं। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर जो इल्जाम लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है या ये पूरा मसला बेबुनियाद है, इसका भी पता चल ही जाएगा। पर ऐसा देखा गया है कि आजकल इस तरह के इल्जाम को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। 2018 में जो मीटू मूवमेंट चला था उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी कुछ लोगों को मीटू से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और बहुतों को इससे काफी फायदा भी मिला था। दरअसल इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम उस वक्त नहीं लगाए जाते हैं जब ये इंसिडेंट होता है, बल्कि इसके भूत को तब आजाद किया जाता है जब किसी से हिसाब किताब बराबर करना हो और सत्ता से जुड़े लोग इस तमाशे की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं ताकि वो इस मसले को जब चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे खींच सके अपने फायदे और मकसद के हिसाब से। अब आप खुद सोचिए, इस मसले में पायल घोष एसएसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, चीफ मिनिस्टर को छोड़कर सीधे पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही हैं। और उसके बाद कंगना, जिनके बारे में कहा गया कि भाजपा उनको राज्यसभा भेजने वाली है, उनका इस मसले में फौरन कूदकर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग करना यह बताता है कि पूरे तमाशे की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। तो दोस्तों, बॉलीवुड में शुरू हुए इस नए तमाशे की कहानी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कौन है ये पायल घोष। दरअसल पायल घोष बांग्ला मूल की एक्ट्रेस हैं और ज्यादातर कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। बॉलीवुड में पायल ने ऋषि कपूर और परेश रावल के साथ 2017 में बनी कॉमेडी फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से डेब्यू किया था। ये एक्ट्रेस फिलहाल हिंदी फिल्म कोई जाने ना का हिस्सा है। फिल्मों के अलावा पायल स्टार प्लस के पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया का भी हिस्सा रह चुकी हैं। एक्ट्रेस ने इस शो में साल 2016 में राधिका का किरदार निभाया था। अब जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम उस वक्त नहीं लगाए जाते हैं जब ये इंसिडेंट होता है, बल्कि इसके भूत को तब आजाद किया जाता है जब किसी से हिसाब किताब बराबर करना हो। तो जानते हैं पायल घोष के साथ ये इंसिडेंट आखिर कब हुआ था। तेलुगु न्यूज चैनल ABM को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस पायल घोष ने बताया कि उनके साथ ये इंसिडेंट 2014 या 2015 में हुआ था, मगर उस वक्त वो डर की वजह से चुप रहीं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो काम के सिलसिले में अनुराग से मिलने गई थी, जहां फिल्म मेकर अकेले कमरे में उन्हें ले जाकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। पायल घोष ने ये कहा, उन्होंने जब अनुराग कश्यप को रोका तो अनुराग कश्यप ने उनसे कहा कि उनके साथ काम कर चुकी सभी एक्ट्रेस महज एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। इसलिए अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में लिखा था कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया, थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। खैर, पायल घोष का कहना है कि उस वक्त दोस्तों के समझाने पर उन्होंने इसकी शिकायत नहीं करी थी। तो चलिए अब आपको बताती हूं कि इस तरह के इल्जाम एक औजार की तरह अपने फायदे और दूसरे के नुकसान के लिए किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को याद होगा कि अनुराग कश्यप की एक फिल्म कंपनी हुआ करती थी, नाम था फासे फैंटम। इस कंपनी में 4 पार्टनर हुआ करते थे, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंतेना। इस कंपनी को 2018 में बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दरअसल इनके एक पार्टनर विकास बहल, जिन्होंने कंगना को लेकर क्वीन जैसी हिट फिल्म बनाई थी, उन पर भी एक लड़की ने मी टू टाइप का इल्जाम लगाया था। बाद में कंगना ने भी विकास बहल पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया था। अनुराग कश्यप ने बाद में अपने ट्वीट के जरिए बताया था कि भले ही वो फैंटम में एक पार्टनर थे, लेकिन उनके पास विकास बहल को कंपनी से बाहर निकालने की ताकत नहीं थी।
अनुराग कश्यप ने उस वक्त लिखा था कि जब फीमेल क्रू मेंबर के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने लीगल टीम को इस बारे में बताया। लीगल टीम ने उनसे कहा कि इस मामले में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अनुराग कश्यप ने कहा कि फिर भी उनसे जितना हो सका उन्होंने विकास बहल के खिलाफ कंपनी को एक्शन लेने को मजबूर किया था और फिर विकास बहल को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उन्होंने ये अपनी कंपनी ही बंद कर दी, सब अलग अलग हो गए। विकास बहल ने उस वक्त अपने पार्टनर अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम के बाद विकास बहल को फैंटम फिल्म से हमेशा के लिए अलग होना पड़ा था। पर जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ लोगों को मीटू से काफी फायदा होता है और कुछ लोगों को बेहद संजीदा नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के 4-5 दिन के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था सुशांत सिंह पर, जिसमें मैंने बताया था कि सुशांत की सारी दिक्कतों की शुरुआत भी मीटू के कैंपेन के चलते हुई थी। सजेस्टेड वीडियो पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल देश में चल रहे सियासी माहौल की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाला इंसान ये बता सकता है कि अनुराग कश्यप पर जो इल्जाम लगाया गया है उसकी जड़ें किधर हैं। पर तानाशाही के इस दौर में सत्ता की चकाचौंध दिखाकर तमाम किस्म के मोहरे बहुत आसानी से हासिल कर लिए जाते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।